नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी शंभू कुमार की चोरी और सिनाजोरी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। उपभोक्ता मंच के द्वारा अपने पिछले एपिसोड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस बनाम विद्युत प्रबंधन का ईमानदारी पर जीरो टॉलरेंस के चलाए गए एपिसोड को प्रदेश के विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेने के बाद विद्युत प्रबंधन के ओहदेदारों से लेकर उच्चाधिकारियों में हड़कंप का माहौल है। जानकारी के मुताबिक विद्युत मंत्री के द्वारा प्रदेश भर के सभी डिस्कॉम सहित यूपीपीसीएल प्रबंधन के साथ वीसी कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपभोक्ता मंच के द्वारा ईमानदारी पर जीरो टॉलरेंस से संबंधित एपिसोड को सुनाते हुए उपभोक्ता मंच द्वारा इंगित किए गए कुछ सवालों पर प्रबंध निदेशकों से गंभीर सवाल पूछे गए। एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार के पास अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं था और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता मंच के बारे में गैर संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुद के द्वारा नियम विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को सही ठहराने की कोशिश की गई। साथ ही लंबे समय तक अपने पदों पर रहने वालों को स्थानांतरित करने की दलील भी दी गई। उपभोक्ता मंच का पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार को चुनौती है कि यदि उपभोक्ता मंच के द्वारा कभी भी किसी से भी किसी भी काम की सिफारिश की गई हो तो उसे सार्वजनिक करें। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उस जिले में वर्तमान में 2152 मेगावाट लोड खपत बताई जाती है। ऐसे में शहर के 8 अधिशासी अभियंताओं में से 6 अधिशासी अभियंता को एक साथ स्थानांतरित कर आखिर किन परिस्थितियों और सोच से विद्युत व्यवस्था को कथित तौर पर ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, यह सवाल उठता है। वाराणसी के शहरी चतुर्थ के अधिशासी अभियंता प्रकाश देव पांडेय और शहरी सप्तम के अधिशासी अभियंता शुभम पांडेय के स्थानांतरण की प्रक्रिया में 1 वर्ष के भीतर आखिर किन नियमों के तहत स्थानांतरित किया गया। शहरी अष्टम के 3 अधिशासी अभियंता हृदेश गोस्वामी को लगभग 6 माह, संजय यादव और सचिन सिन्हा को 1-1 वर्ष के अंदर यानी राय वर्षों में 3-3 अधिशासी अभियंताओं की अदला बदली की गई है। इससे विभाग में लगातार हलचल बनी हुई है। बार बार अभियंताओं की अदला बदली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किन नियमों के तहत ये तबादले किए जा रहे हैं। मुगलसराय डिवीजन के तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरविंद यादव के ऊपर संसदीय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थन और प्रचार की बात सार्वजनिक तौर पर खुद विद्युत मंत्री के द्वारा कही गई थी। अरविंद यादव को लगभग 1 वर्ष में 3 बार स्थानांतरित कर एमडी पूर्वांचल के द्वारा चंदौली जिले में अधिशासी अभियंता के पद पर दोबारा तैनाती क्या विपक्ष को खुश करने की कवायद थी, यह सवाल अब उठने लगा है। चंदौली जिले में अधीक्षण अभियंता मनोज अग्रवाल को लगभग 10 महीने और अधीक्षण अभियंता रामबाबू को लगभग 15 दिन में स्थानांतरण का औचित्य एमडी को माननीय विद्युत मंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि यह मामला अब चर्चा में है। वाराणसी जोन के डिप्टी सीओ गौरव अग्रवाल को 1 साल के भीतर प्रयागराज भेजा गया और उनके स्थान पर एओ अंकित सिंह, जिनकी कुल सर्विस सिर्फ लगभग 4 वर्ष बताई जाती है, उन्हें वाराणसी जोन जैसे महत्वपूर्ण जोन का सीओ बना देना सूत्रों के हिसाब से कथित भ्रष्टाचार का नमूना माना जा रहा है। गोरखपुर जोन में एसएओ नरेंद्र पांडेय डिप्टी सीओ का कार्य देख रहे थे और उन्हें भी 11 माह के भीतर हटा दिया गया। एमडी पूर्वांचल आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। न्यायनिटी 7 बैच के अधीक्षण अभियंता मुकेश बाबू को वाराणसी जोन 2 का मुख्य अभियंता बनाया गया है, बल्कि इसी जोन में न्यायनिटी 1 बैच के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना गाजीपुर जोन में तैनात हैं, जिसकी वरिष्ठता को नकारने के पीछे प्रबंधन की आखिर क्या वजह हो सकती है। गोरखपुर 2 और बस्ती में 97 और 98 बैच के अधिकारियों को मुख्य अभियंता बनाया गया है। वहीं बल्कि तमाम वरिष्ठ लोगों को प्रबंधन द्वारा नकारना
प्रबंधन की संदिग्ध कार्यशैली पर सवाल उठाता है। पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के ऊपर लेखाकार केशवेंद्र द्विवेदी के द्वारा करोड़ों रुपए के गबन में शिथिल कार्यवाही और संदिग्ध भूमिका के साथ साथ एक बिलिंग कंपनी के द्वारा संविदा कर्मियों के पीएफ का 12 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर भागने की ईमानदारी से जांच न कराने और कुंभ मेले अपने सरकारी गाड़ी का परिजनों के लिए दुरुपयोग करने के साथ टेंडर और भुगतान में भारी कमीशनखोरी के समय समय पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। लोगों का मानना है कि आईएएस एमडी शंभू कुमार के 2 वर्षों के कार्यकाल की मुख्यमंत्री योगी के द्वारा जांच करा ली जाए तो एमडीआई एएस शंभू कुमार संभवतः दूसरे आईएएस अभिषेक प्रकाश साबित होंगे।